अरे मैडम, भीड़ उड़ खत्म हो गई। मैं गया था परसों। देखो, मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का मैं शुरुआत में समर्थन करता था, सरकार से हटकर और विपक्ष से हटकर मैं इनका समर्थन करता था, क्योंकि कोई पार्टी आई है ऐसी जो युवाओं की बात करेगी। देखो, स्पष्ट बात है, युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। नीट पेपर लीक हुआ, नीट पेपर जिसने लीक करवाया, जिसके नेतृत्व में लीक हुआ, जिसने जो करवाया और किसके नेतृत्व में लीक हुआ, आप जाओ दोनों को फांसी पर चढ़ा दो, इससे में कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलो मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, ठीक है, वहाँ मैडम ये अभिजीत दीप के जिसको मैं क्या बोलूं, बहुत बड़ा लौंडियाबाज इंसान है। अच्छा। एक लड़की का नंबर मांग रहा था ये। अच्छा। आप पत्रकार हो ना, माइक माइक एक बार छुपा देना, जाना आपसे नंबर मांगेगा आपका। अच्छा। वीडियो है मेरे पास। अच्छा। हाँ, ये लड़कियों का नंबर मांग रहा था, वहां जाते हैं वॉलीबॉल खेलते, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। इनका हो रहा है जबरदस्त तरीके से फंडिंग, और फंडिंग कर रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। सोनम वांगचुक तो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। कल उन्होंने सोनम वांगचुक ने भी कह दिया कि आप लोग ठूस ठूस के खा रहे हो, एक दिन आपसे फास्ट नहीं रखा। अरे मैडम, इन लोगों का काम है, मैं नहीं बोलना चाहता था आपके न्यूज चैनल पर, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन हगना। अच्छा। सुबह जाते हैं बाथरूम में और पूरा दिन मुंह से हगते रहते हैं। तो ये लोग इतने गंदे इंसान हो, जैसे कहते हैं ना कॉकरोच, तो वो सच में ये कॉकरोच ही हैं। नीट के अलावा ना वो लोग एक से एक मुद्दा ला रहे हैं। नीट में वहाँ कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लग रहा था, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा था, मनुवाद मुर्दाबाद। मतलब क्या ही बोलूं इन लोगों को, नीट पेपर का मुद्दा था या ब्राह्मणवाद और मनुवाद का मुद्दा था। आपको लगता है जैसे स्टूडेंट है उनके इमोशंस का फायदा उठाया जाता है? अरे ये स्टूडेंट भी वैसे हैं, उनको भी कोई काम नहीं है। अच्छा। आते हैं, खाते हैं और सोते हैं और पूरा दिन और रात मजे लेते हैं। मैडम 2 घंटे में फेफड़ा फूल गया था उनका। और बात करें कि हम भारत से करप्शन खत्म कर देंगे, उनका लीडर ही चला, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ये अब ये देखो होता क्या है कि जितने भी युवा है वहाँ, उनको इस बात को समझना पड़ेगा, ये है अरबपति और खरबपति के खानदान से। ये कौन सी जाति से है कोई लेना देना नहीं। इनके पास बढ़िया बढ़िया वकील, बढ़िया बढ़िया सलाहकार हैं, इनके ऊपर 4, 6, 10 केस मुकदमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने गरीब युवा आते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से या और कहीं से या दिल्ली के ही अपनी पढ़ाई करने के लिए, अगर उनके ऊपर फर्जी क्या मान लो इनकी वजह से उनके ऊपर मुकदमा या कोई केस होता है, तो उनके परिवार वालों को कितना फर्क पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ खामा-खाए एजेंडा चल रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, नीट पेपर है तो नीट की आप बात करो, आप सरकार का विरोध करो, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन हम ब्राह्मणवाद, उमर खालिद जो बोल रहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसका समर्थन में एक वो बैटरी लगा करके आती है, अंजलि करके कुछ नाम है, बोले उमर खालिद को रिहा करना होगा। वो सब सर्जिल इमाम, जो पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं वो लोग, जितने भी देशद्रोही गैंग हैं, ये सब डफली गैंग। और मैं तो डफली गैंग से बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन ये हत्थे चढ़ के इनका अच्छे से डफली बजेगी।